स्टेपल्स एंड डेयरी आइटम्स फॉर हाउस। अभी वो सेल चल रहा है, तो आज मैंने ऑर्डर किया तो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा। हाँ, बिल्डिंग का वर्क चल रहा है ना, तो उन लोगों का आवाज़ आ रहा है बाहर से। लोग आज शायद सीमेंटिंग कर रहे हैं, तो इतना विंडो भी हम लोग खोल के नहीं रख सकते। अगर खोलेंगे ना तो बहुत अच्छी, अभी देखिए थोड़ी सी धूप आएगी, अच्छा लगता है। I feel like to do videos, then I think कि जो मेरे मन में आएगा वैसा मैं बोलती जाऊंगी। अपना खुद का भी कैपेबिलिटी पता चलता है कि हमें सडनली कुछ कहा तो हम क्या कह सकते हैं। अभी मैं 5:30 6 o'clock तक जाऊंगी चाय बनाने के लिए। अभी तो मैंने 4 o'clock को खाना खाया है। 4 o'clock या 4:30 था, मैंने टाइम नहीं देखा प्रॉपरली, लेकिन 4 बजे के बाद ही, क्योंकि सब तो एक तो प्रोडक्ट्स ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था। देयर वर मैनी प्रोडक्ट्स, और जो मुझे चाहिए थे उसमें से कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो सर्च करने में भी थोड़ा समय लग जाता है। देन ऑर्डर, और ये हो जाने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बहुत आया है इस बार। पिछली बार भी 4,000 4,120, दिस टाइम 5,120 था या 40 था। आई कुडंट, वो एंड के 10-20 रुपीज़ जो होते हैं ना, वो ध्यान नहीं आते, बहुत ज़्यादा था इस बार। तो ये दोनों काम मैंने फिनिश किया। अब 15 अक्टूबर से पहले बच्चे का फ़ीस भरना है, तो एक मनी मैटर चल रहा है दिमाग में, बिकॉज सेविंग्स तो एकदम ख़त्म होती जा रही है और मैं ही सब कर रही हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। कुछ सोर्स मेरा ओपन हो जाए फॉर अर्निंग पर्पस, तो जब ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, देखते हैं। खैर, ये तो हो गया मनी रिलेटेड। जब मनी ख़त्म होता जाता है तो ऐसी टेंशन अपने आप आने लग जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी एक रहता है, और मेन तो क्या, बच्चे का स्कूल फ़ीस रहता है ना। स्कूल फ़ीस वी कांट अफोर्ड टू हैव बर्डन ऑफ, एंड देयर इज़ नॉट मच वेवर we can get, anyhow we have to pay the fees, then why and how we can ignore it। लास्ट टाइम वो लोग ने सिर्फ कहा कि ट्यूशन फीस भर दो, लेकिन इस मंथ में सब ऐड कर दिया है, तो इस महीने तो 16,000 भरना है। थर्ड क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स के हिसाब से हम लोग करके देते हैं। एक बार हम लोगों को बहुत अच्छा वेवर मिला था, तो हम लोग ने फुल ईयर फीस पे कर दिया था। 4th स्टैंडर्ड में था शायद, तो 2 years बैक 4th स्टैंडर्ड में बच्चे का हम लोग ने फुल फीस पहले ही भर दिया था, तो फुल ईयर एकदम फ्री लग रहा था, अच्छा लग रहा था। पूरा भर भी दिया और थोड़ा सा डिस्काउंट भी हो गया, जितना भी हुआ हो। लेकिन व्हेनेवर दे से कि आप जल्दी भर दोगे, फुल फीस भर दोगे और आपको उस पे वेव ऑफ मिलेगा, तो एनी पेरेंट विल डू। देखिए, खाना और घर में है तो चीज़ें तो हम खाएंगे ही, और बाकी सब चीज़ें तो कंज्यूम होगी, तो अर्निंग तो करनी ही पड़ेगी ना। इस वजह से हम लोग कुछ चीज़ें रोक नहीं सकते हैं। भूख लगती है, डेली का रूटीन है वो मेंटेन करना होता है,
तो चीज़ें ख़त्म होती रहती है, तो चीज़ें लानी भी पड़ती है। अब ये थिंकिंग है कि देखिए जॉब का क्या होता है, हस्बैंड के बिज़नेस का क्या होता है, बिकॉज़ वो तो बोल रहे थे कि वैसे वापस स्टार्ट तो नहीं होगा, कुछ और सोचना होगा कि क्या करना है। हीट से ना मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे थे बहुत दिन से, तो मैंने आज सोचा कि वो लिप बाम लगा लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा स्प्रेड होके बाहर चला गया है हीट से। हाँ, लगता है लोग यही कर रहे हैं क्या काम, खिड़की बंद करनी होगी और फ़ैन नहीं ऑन कर सकती है, फ़ैन की बहुत आवाज़ आती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसका जो कंजम्पशन हो रहा है उसका मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ना कि बच्चे के स्कूल का फ़ीस का ज़्यादा कंसर्न है, वो तो हम भरेंगे, लेकिन इतना कंजम्पशन 133 यूनिट्स का 5000 हो गया तो बहुत अजीब लग रहा है एकदम। 133 यूनिट्स आया है सिर्फ सितंबर का। लगता है हम लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, उसके अलावा तो गीज़र तो नहीं चल रहा है, बंद है, फ्रिज चलता है और इलेक्ट्रिकल क्या चलता है, वाईफाई चल रहा है, और जो हम लोग हमारे डिवाइसेस को जो चार्ज करते हैं वो चलता है। ग्राइंडर अगर 1 वीक में फ्यू सेकंड्स चलता होगा, उसका जितना कंजम्पशन होगा ग्राइंडर का, ये मैं ओवरऑल बोल रही हूँ बिकॉज़ मुझे पता है कि ज़्यादा कंजम्पशन तो गीज़र का रहता है। वॉशिंग मशीन 1 वीक में 1 टाइम ही यूज़ करते हैं हम लोग, डेली वॉशिंग मशीन भी नहीं लगाते हैं। तो यही सोच रही हूँ कि 5000 कैसे बिल आ गया है। हम लोगों ने कंप्लेन भी किया था लास्ट टाइम जब हम लोगों का 6000 बिल आया था, तो उसको फिर स्प्लिट किया 2 मंथ्स में, तो 6000 पहले आया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग था वो तो लोग डालेंगे तो 4000 हो गया, फिर उसके बाद अभी 5000 आया है। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग समझ में नहीं आ रहा। इतना कंजम्पशन है, हम लोग घर में तो है लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना कंजम्पशन दिखा रहा है। 133 यूनिट्स का 5000 कहाँ से क्या डाल रहे हैं, कहीं दूसरों का हमारे में तो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। कंप्लेंट तो किया है लेकिन सुनवाई कौन करेगा, इसका पता चलना चाहिए ना इतना क्यों आ रहा है। हम लोगों के आस पड़ोस में भी 6-7 हज़ार है, ऊपर वालों का 25,000 आया है, मतलब 25,000। उनको तो बच्चे भी नहीं है, अब उनका कितना क्या यूज़ होता होगा। तो हर एक को शॉकिंग क्यों लगता है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है कि हम लोग कुछ हट के कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने कोई अनयूजुअल चीज़ें इस्तेमाल नहीं की कि सडनली कोई कार को चार्जिंग पे लगा दिए या कोई जनरेटर वैन को हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं क्या घर से, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ थॉट कि इतना बिल आ गया 25,000 50,000। इस साल तो बहुत सब लोगों का बिल आया है। जिन लोगों ने ये जो यहाँ वहाँ सब जो ओपन करके जो किए हैं वो हम लोगों के इसमें कर रहे हैं क्या, एंड इसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। रेज वॉइस फॉर दिस ऑल्सो। अगर आप लोगों को एज अ गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कम पड़ रही हैं, आप कहीं पे कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों से मांगिए ना ओपनली डोनेशन, ना कि उस पर आप कहीं पे ऐसे कुछ मिला के जुला के कुछ डाल दीजिए जो ऐसा लगे कि ऐसा लग रहा है कि हमने इतना कंज्यूम किया है, बट तो साफ साफ लग रहा है कि ये तो झोल है। तो 1 वे झोल कैसे एक्सेप्टेड होगा, तो जनता भी देखेगी तो जनता भी कुछ ना कुछ करेगी ना। अब के लिए तो सब चुप होंगे, लेकिन आगे कितने दिन के लिए कोई चुप रहेगा। जब उनको सच्चाई पता चलेगी थोड़ी दिन में तो आ ही जाएगा, क्योंकि सबका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आएगा तो रूट कॉज एनालिसिस तो होगा। रूट कॉज एनालिसिस से पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप लोग कहाँ पर क्या
लिपापोती करके कैसे बिल में इतना ज़्यादा दे रहे हो। देखिए सबका अर्निंग बंद है और ऐसे वक्त पे हम लोग जो टैक्स पे ही है ऑलरेडी सब जगह से पे कर रहे हैं, उन्हीं को निचोड़ेंगे तो आप लोगों को भी भगवान को मुंह दिखाना है। याद रखिए, आप लोगों की सैलरी कितनी भी कट ऑफ होके आ रही हो, लेकिन आप लोगों का अर्निंग है, आप लोगों की सैलरी आ रही है। ना कि हम लोग जो प्राइवेट कंपनीज़ के हैं जिनका सब बंद हो चुका है, कंपनीज बंद हो चुकी है, घर पे बैठे हैं, बिजनेस ठप है, सब बैठे हैं घर पे। सो बी आंसरेबल, गिव अ सेकेंड थॉट। जो गलत है वो गलत है, चोरी चोरी होती है। सिर्फ कोई हाई अथॉरिटी गलत जगह पे आके चोरी करेगा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चोरी नहीं है। और यू कैन टेक लॉ इन हैंड। और इस थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि हम तो कुछ भी लॉ बना सकते हैं, हमें तो सब माफ़ी है। ऐसा नहीं है, आपको सबसे सुप्रीम को जवाब देना है, क्योंकि हर एक की हाई जब निकलती है ना तो जवाब आपको देना है। पैसे मैटर के लिए, मनी मैटर के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ चोरी मत करिए, ना ही उनको तकलीफ़ दीजिए। डोनेट करने के लिए पूरी दुनिया है। लोगों ने इटली में तो अपने सारे पैसे से फेंक दिए, बोलते जब हम ही नहीं जिएंगे तो हम ये पैसे का क्या करेंगे। इतना ही पैसा आप लोगों को चाहिए तो डोनेशन मांगिए ओपनली, लोग दे देंगे आप लोगों को। लेकिन कहीं पे चोरी मत करिए, क्योंकि आप लोगों से भी फिर जनता सीखती है। हम लोग आपसे ही सीखेंगे कि अगर आपने चोरी की है तो अगर हम चोरी है वहाँ पे जाके कर रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सो डोंट गिव सच thought process that other person learns wrong, and in the end your karma phal will say that you have taught somebody else some wrong lessons. The moral of the story was wrong, the conclusion was wrong, that is the reason. The cycle and chain depends on each other. आज मेरे साथ ये किया है, कल मैं आपके साथ कुछ कर सकती हूँ। I stop this video here and I try to make something else in other video.